अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, कभी ये भी सुना है कि फसल दूध पीती है या फसल गुड़ खाती है। इंसान दूध पीता है, गुड़ भी इंसान ही खाते हैं, लेकिन कभी ये भी सुना है कि फसल को किसी ने दूध पिलाया हो। ये खालिस दूध मैंने रखा हुआ मेरे पास, ये देखें। ठीक है, मैं इसके जरिए आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, यकीन माने कि आपके एग्रीकल्चर को चार चांद लगा देगा। लेकिन पहले मुझे ये दूध पी लेने दें। माशाल्लाह। मैंने दूध क्यों पिया आपके सामने? इसलिए कि अक्सर फार्मर जो है ना, उनका दिमाग थोड़ा सा उल्टा होता है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना आपने, क्योंकि मेरे साथ ये होता रहता है। क्योंकि मेरे घर वाले मुझे जो है वो पागल कहते थे। शुरू शुरू में जब मैं ऑर्गेनिक पे फसलें करता था तो मेरे घर वाले कहते थे कि आप तो पागल हैं। मेरे भाई मुझे मजाक करते थे, तो आप भी मजाक करेंगे कि ये दूध पिलाने वाला काम कौन सा कर रहा है, अभी दूध तो पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो ये कहता है कि फसलों को स्प्रे करें या फसलों को फ्लड करें। आपने ये बात नहीं कहनी है कि दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा है। आपको 2 बोरियां DAP 1 एकड़ के लिए मिल जाती है ना। 15 से 30 हजार रुपये आप महीने का खर्च लेते हैं या 2 माह का खर्च लेते हैं, तो ये 5 लीटर दूध मुश्किल हो जाएगा। 15,000 का दूध कितना आएगा, 20,000 का दूध कितना आएगा? ये तो खाली 5-6 लीटर है। ठीक है, सस्ता नुस्खा और कामयाब नुस्खा है। आपने गुड़ और दूध इनका आपने बनाना है स्प्रे, और गंदम के ऊपर आपने स्प्रे करना है। और खास तौर पर जिन दोस्तों की गंदम अभी गो पर आ चुकी है, सिट्टा निकालने का उसका वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। कई किसानों की गंदम तो सिट्टा निकाल चुकी है, लेकिन जिन किसानों की गंदम अभी गोब की हालत में मौजूद है, सिट्टा अभी बन रहा है, सिट्टा निकल रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसी दूध और गुड़ के जरिए। मैंने बताया था कि आप गंदम को स्प्रे करें। काफी फार्मर ने इसका स्प्रे किया और अच्छे रिजल्ट मिले उनको। हमारी गंदम जो लेट काश्त की हुई थी, उसको अभी गोब की हालत में इस स्प्रे की अशद जरूरत है। हम आपके सामने आज इसका स्प्रे तैयार करके आपको दिखाएंगे और इसका मैं बकायदा आपको फीडबैक भी दूंगा। अगर गंदम का रंग पीला हो रहा है तो फिर भी इस स्प्रे का बड़ा फायदा है। अगर गोब की हालत में है तो सिट्टे में दाने ज्यादा पैदा करने के लिए और पोटाश और बोरान की कमी को दूर करने के लिए ये स्प्रे आप करेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा खाली गंदम नहीं, जितनी भी फसलें हैं आपकी, जितनी भी फसलें काश्त कर रखी हैं, इसका कोई ये सिलसिला नहीं होता है कि फलां पौधे पर आपने स्प्रे करना है और फलां पर नहीं करना है। क्योंकि दूध वो भी ताकत है और ये गुड़ है तो ये भी ताकत है। ठीक है दोस्तों, तो बात को लंबा नहीं खींचते हैं क्योंकि आप उकता ना जाएं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी डोज आपने क्या रखनी है और कितना गुड़ होगा तो कितना दूध होगा, तो एक टैंकी में ये महलूल कितना आएगा और कितने एकड़ के लिए इसकी स्प्रे कारआमद हो जाएगी। दोस्तों 2 लीटर दूध होगा और 2 किलो गुड़ होगा। ये 1 एकड़ की खुराक होगी। 2 लीटर दूध, 2 किलो गुड़। इस तरह की मिट्टी आपने ले लेनी है, उसके अंदर आपने गुड़ डाल लेना है। ये लाजमी नहीं कि आप 2 किलो ही डालें। अगर आपने 1 एकड़ पे स्प्रे करना है तो 2 किलो डाल लें, 2 एकड़ पे करना है तो 4 किलो डाल लें, अगर 10 एकड़ पे करना है तो 20 किलो डाल लें। अपने एकड़ की रेशो के हिसाब से आपने इसका महलूल बनाना है, इसका शरबत बनाना है, या आसान लफ्जों में कि आपने इसकी लस्सी बनानी है गुड़ वाली। ठीक है जी, 2 किलो आपने गुड़ डाल दिया, ऊपर से आपने ये दूध डाल देना है। ये भी 2 लीटर ही होगा। क्योंकि मैं 3 एकड़ के लिए कर रहा हूं तो इसलिए 6 लीटर दूध है और 6 किलो ही गुड़ है मेरे पास। और ये गुड़ तो आपको नजर आ रहा है ना कि ये बारीक हो चुका है। हमने इसको बकायदा बारीक कर लिया है, क्योंकि ये तो डली की शेप में होता है और हमने इसको बकायदा कूट कर बारीक कर लिया ताकि हम इसको पानी के अंदर अच्छे से हल कर सकें। पहले आपने मिट्टी के अंदर पानी डाल देना है, ऊपर से गुड़ डालना है, फिर आपने इसको अच्छे से हिलाना है। हिलाने के बाद जब ये शरबत बन जाए उसके बाद आपने दूध डाल देना है। दूध और पानी इसको आपने मिक्स कर लेना है। आपका स्प्रे तैयार हो गया। आपने इसको एक टैंकी जो 20 लीटर वाली होती है उसके अंदर आपने 1 लीटर डालना है, क्योंकि 5 टैंकियां आपकी स्प्रे होगी 1 एकड़ में। 4 टैंकियों से भी स्प्रे तो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन वो मजा नहीं आता है। आपने अच्छे से डीपली स्प्रे करना है। उसके लिए 5 टैंकियां आपने स्प्रे की तैयार करनी है। 1 टैंकी के अंदर 1 लीटर आपने डालते जाना है। और ये नुस्खा बकायदा मैंने कई बार आजमाया हुआ है। मैं आपके साथ कोई भी वीडियो बनाकर शेयर करता हूं तो मैं अपने तजर्बे के हिसाब से करता हूं। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है कि बात सुन ली किसी से, सुनकर आप फार्मर को बताना शुरू कर दिया कि भाइयों आप ये भी कर लें, ये भी कर लें। नहीं, मेरा मकसद आपका फायदा करना है। मेरा मकसद या मेरा मिशन आपका नुकसान करना नहीं है।
भाइयों, इसके ऊपर आप तजर्बा कर लें। अगर आपका नुकसान हो तो उसके नुकसान का जिम्मेदार मैं हूं। ये बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है कि आपको अगर ये फायदा ना दे, आपकी फसल के अंदर फायदा ना हो, यकीन माने आपने जिस दिन स्प्रे करनी है ना, दूसरे दिन आपको रिजल्ट का पता चलना शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी फसल को लश ग्रीन भी करेगा। और उसके अलावा जिस वक्त गंदम ने सिट्टा निकालना है ना, तो आप उसके सिट्टे की कंडीशन देखिएगा, उसके अंदर दाने ज्यादा भरेंगे, ताकतवर होगा और सिट्टा लंबा होगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।